Hello my dear students, welcome to my channel. This lecture was standard 12 and we learn chapter number 2. Its name is solution. Okay. Today we learn a concentration term. ये बहुत ही important है because के न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो आपको ऐसा ही दिया होगा कि 20% by mass solution. मतलब कंसंट्रेशन टर्म तो 20% बाय मास जो है वो आपको खुद से डिसाइड करना है. ओके तो ये वाली कंसंट्रेशन टर्म जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है. आज हम 3 कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे. मास परसेंटेज, वेट बाय वेट, वॉल्यूम परसेंटेज, ml बाय ml, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम मतलब W बाय V. तो W जो है वो क्या है, वेट है, एंड V जो है वो क्या है, वॉल्यूम है. चलो स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन देखें तो मास परसेंटेज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम. तो जो सॉल्यूट होगा, मैंने कल समझा दिया था कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है. ऊपर से जो हम ऐड करते हैं इट्स कॉल्ड सॉल्यूट के इट इज इन वेरी लेस अमाउंट, एंड सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है कि इट इज इन लार्ज अमाउंट. तो जो ऊपर से हम सॉल्यूट ऐड करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. फॉर्मूला मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. पूरा सॉल्यूशन का सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों का मास इंटू 100 क्यों लेते हैं, बिकॉज कि हमें परसेंटेज जो है वो निकालना है. इसलिए अगर आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा कि 10% ग्लूकोज इन वाटर, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर. 100 ग्राम वाटर. तो वाटर जो है वो हमारे लिए सॉल्वेंट है, एंड ऊपर से जो हमने ग्लूकोज ऐड किया है इट इज अ सॉल्यूट. ओके तो ग्लूकोज एंड वाटर मिक्स होके एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन जो है वो बन गया. दूसरा लेते हैं कि 20% NaOH इन वाटर. तो उसका मीनिंग क्या होगा, 20 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर. तो आपको जब भी दिया होगा कि इतना परसेंट तो उतना ग्राम जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा. एंड यहाँ पे जो हमारा वेट है किसका, वाटर का, जो सॉल्वेंट का वेट पूरे सॉल्यूशन का कितना होगा, 100 जो है वो होगा. ओके सपोज हम ले लेते हैं. चलो यहाँ पे देखो तो ये जो है 25 हो रहा है, 50, 75 एंड यहाँ पे ले लेते हैं कि ये 100 ग्राम जो है वो हमारा वाटर होगा. ओके सपोज हमें यहाँ पे कितना 20 ग्राम NaCl का सॉल्यूशन बनाना है. यहाँ पे देख लेते हैं कि 20% NaCl इन वाटर. तो ये वाला सॉल्यूशन जो, इसका मीनिंग क्या होगा कि 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर. ओके यही मीनिंग होगा ना. तो क्या कहते हैं, पहले NaCl जो है वो ऐड कर देंगे. कितना, 20 ग्राम. यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेट ले रही हूँ कि ये जो है वो हमारा 20 ग्राम जो है वो NaCl है. पहले हमने NaCl ले लिया. ओके एंड इसका वॉल्यूम कितना बढ़ाएंगे जब तक यहाँ पे हमारा 100 ना हो जाए. 100 तक आ जाए तब तक हमें जो है वो इसे फिल करना है एंड डिसॉल्व कर देना है. ऐसे ही ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनता है, NaOH का बनता है, NaCl का बनता है, शुगर सॉल्यूशन बनता है. ओके तो ये जो है वो हमारा कितना 20% सॉल्यूशन जो है वो बन गया. लेबोरेटरी के अंदर बहुत ही एग्जैक्ट माप से बनाया जाता है. यहाँ पे मैंने जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बताया है कि कैसे सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है. कौन सा वाला, W/W मास परसेंटेज वाला सॉल्यूशन जो है वो. ओके तो यहाँ पे आपको जब भी दिया होगा ना, सिर्फ क्या एक सॉल्यूट जो है ना उसके लिए दिया होगा. सपोज कि देख लो यहाँ पे कि 30% NaOH इन वाटर. चलो तो यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो क्या है हमारा NaOH. तो NaOH जो है वो कितना ग्राम होगा, 30 ग्राम. एंड वाटर जो है वो कितना होगा, वाटर मतलब 30 ग्राम जो है वो क्या है NaOH. तो बाकी का जो बचा वो कितना होगा, वो वाटर का ग्राम होगा ना. तो यहाँ पे लिखेंगे 100
-30 इक्वल टू 70 ग्राम किसका सॉल्वेंट जो है वो हमारा होगा। ओके, तो इतना सीख लिया। दूसरे एक एग्जांपल लेते हैं कि जबकि हमें सॉल्यूशन दिया होगा उसके अंदर से हमें हर एक कंपोनेंट के लिए जो है वो उसका परसेंटेज निकालना है। इतना जो है वो नोट डाउन कर लो या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर A प्लस B जो है पूरा एक सॉल्यूशन है। ओके, तो चलो ऊपर से जो है वो हमने A जो है वो ऐड किया है, मतलब ये जो है वो हमारा क्या होगा सॉल्यूट के जो स्मॉल अमाउंट में है, एंड B जो है वो हमारा होगा सॉल्वेंट। ओके, तो अगर हमें फाइंड करना है कि मास परसेंटेज ऑफ A, तो क्या लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ ए, तो वेट ऑफ ए बिकॉज के मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट जो है वो हमारा क्या है ए, तो उसका मास होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसके बना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिक्स होके बने हैं, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ओके, कैलकुलेशन करेंगे तो इजीली आ जाएगा। अगर फाइंड करना है मास ऑफ बी, मास परसेंटेज ऑफ बी, mass percentage of B, तो we have to written as WB means weight of solvent, जो हमारा solvent है वो, and नीचे क्या आएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिखेंगे WA प्लस WB या तो फिर WB प्लस WA भी लिख सकते हैं इंटू 100। 100 किसके लिए लेते हैं बिकॉज के हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है इसीलिए। ओके, तो ऐसे जो है वो परसेंटेज निकाले जाते हैं किसके अंदर मास परसेंटेज, एंड इसका जो मास जो है ऊपर का सॉल्यूट जो है वो भी ग्राम में होगा एंड सॉल्यूशन जो है वो भी ग्राम में होगा। सेकंड टर्म इज वॉल्यूम परसेंटेज V by V, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो किस में लेना है, इट्स यूनिट इज ml, क्योंकि ये सॉल्यूट जो है वो भी ml में होगा, सॉल्यूशन जो है वो भी ml में होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। फिर से वही वाली बात कि यहाँ पे जो हम लेंगे तो पहले सॉल्यूट जो है वो सपोज के हमारे पास जो है कोई एक इथेनॉल है। ओके, हाँ चलो यहाँ पे लिया ही इथेनॉल जो है, तो 10% इथेनॉल जो है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि 10 ml इथेनॉल डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, या तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे इसका 10 है तो यहाँ पे होगा 90 ml ऑफ वाटर। पूरा वॉल्यूम जो है ना 100 होना चाहिए, ये जितना भी हो पूरा वॉल्यूम जो है वो 100 होना चाहिए। अगर ये 30 है तो ये 70 होगा, ये 20 है तो ये 80 होगा। ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों जो है वो टोटल 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमें इथेनॉल का सॉल्यूशन बनाना है तो पहले कितना लेंगे 10 ml इथेनॉल लेंगे एंड उसका वॉल्यूम कितना कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 100 तो हम परसेंटेज है इसीलिए करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लिया कि 10% इथेनॉल इन वाटर, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 10 ml इथेनॉल जो है वो 90 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व है, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है 100 हो रहा है। चलो ये वाला जो है ना वो हम ये वाली टर्म किसके अंदर यूज करते हैं, हमारे यहाँ देखा जाए तो कार जो होती है ना, तो कार के अंदर इंजन के अंदर एक सॉल्यूशन भरा होता है, इट्स नेम इज इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो ऐसा एंटीफ्रीज के तरह यूज होता है। एंटीफ्रीज मतलब जो वाटर को फ्रीज ना होने दे। ओके, तो बाहर की कंट्री में देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा वाटर जो है वो फ्रीज ना हो जाए, इसीलिए उसके अंदर जो है वो ऐसा एंटी फ्रीज एजेंट जो है वो यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो क्या करेगा कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर देगा। मतलब नॉर्मली देखें तो वाटर कितने 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज हो जाता है, अगर इथिलीन ग्लाइकॉल वो भी कितना 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब 35 ml
जो है वो किसके अंदर डिजोल्व होगा, वाटर के अंदर डिजोल्व होगा। तो इथिलीन ग्लाइकॉल उसका कितना वॉल्यूम, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इतना सॉल्यूशन जो है वो वाटर के अंदर मिक्स करेंगे। ओके, सी ethylene glycol and antifreeze is used in car for cooling the engine at the concentration the antifreeze lower at freezing point of water to 255.4 Kelvin मीन्स -17.6 डिग्री सेल्सियस। मतलब उसका जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिग्रीज होगा, -17 तक। नॉर्मली हमारा वाटर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज हो जाता है। अगर ये 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथिलीन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन हम ऐड कर देते हैं तो अगर टेम्परेचर -17 तक भी जाता है तब भी वो जो है वो वाटर फ्रीज नहीं होगा। ओके, तो ये जो है वो किसके अंदर, कार कूलिंग इंजन के अंदर जो है वो यूज होता है। तो ये हो गई हमारी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाली टर्म। तो यहाँ पे भी सेम यही मेथड जो है वो अप्लाई की जाती है कि यहाँ पे जो है वो क्या लेंगे कि अगर हमें कोई एक सॉल्यूशन दिया है, चलो यहाँ पे कुछ अलग करते हैं कि A + B + C + D, ओके, 4 मिक्स कर दिए है। तो अगर हमें फाइंड करना है कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ C, ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, बट हमें किसका फाइंड करना है, सी का, तो वॉल्यूम ऑफ सी एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे क्या आएगा कि जो सी का जो वेट है वो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका 10 होगा, 20, इसका ले लेते हैं 40 एंड इसका ले लेते हैं 30। तो ये जो है वो C जो है वो हमारा कितना है, 40 ml डिवाइड बाय 100 ml इंटू 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40%। ओके, तो ये जो है वो वॉल्यूम वाली टर्म भी ऐसे ही यूज होती है। नेक्स्ट, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे मास है, मास जो है वो कैसा होगा, मास है मतलब वो जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा एंड वॉल्यूम जो है वो हमारा कैसा, लिक्विड फॉर्म में। मीन्स यहाँ पे देखे तो ये जो है हमारा सॉल्वेंट जो है वो कैसा होगा, सॉल्वेंट जो है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा एंड ऊपर से जो हम सॉल्यूट ऐड करते हैं इट इज इन सॉलिड फॉर्म, तभी तो ये वाली टर्म आएगी ना W/V कि सॉल्यूट जो है वो वेट में मेजर होगा, मीन्स वो जो है वो सॉलिड में होगा एंड सॉल्वेंट जो है वो पूरा सॉल्यूशन जो है वो कैसा होगा, लिक्विड के अंदर। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बिकॉज के वो सॉलिड में है, dissolve in 100 ml of the solution। से यहाँ पे देखे तो ये जो है वो 100 ग्राम है, यहाँ पे देखे तो ये 100 ml है, ये भी 100 है, मीन्स वॉल्यूम जो है वो कितना रखना है, 100। यहाँ पे दिया है कि 20% HCl मास बाय वॉल्यूम। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 20 ग्राम HCl डिजोल्व इन वाटर। बट अगर इसका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पूछे तो सॉल्यूट जो है वो कितना है, 20 ग्राम है एंड वाटर कितना होगा, 80 ml होगा। ओके, एंड ये टर्म कहाँ पे यूज होती है, मेडिकल एंड फार्मेसी के अंदर, क्योंकि मोस्टली जो है वो हमारी मेडिसिन जो है वो कैसी होती है, कोई सिरप फॉर्म में होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी जो मेडिसिन है वो सॉलिड फॉर्म में होगी एंड उसके लिक्विड में उसको मिक्स करके जो है, तो ये W/V मतलब वेट बाय वॉल्यूम वाली टर्म जो है वो यहाँ पे यूज होगी। ओके, तो यहाँ पे आज हमने 3 टर्म जो है वो कंप्लीट की है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे पार्ट मिलियम, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, मोलालिटी। ओके, तो ये वाली टर्म जो है वो देखने वाला है। तो ये इतना जो है वो आप नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।